नमस्कार। बजट पर हमारे स्पेशल बुलेटिन बजट उत्सव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। आम बजट 2025 को लेकर आम जनता की उम्मीदें और मांगे काफी ज्यादा बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है और टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाने से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव तक कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राजधानी भोपाल के लोगों ने अपने सुझाव और समस्याएं खुलकर सामने रखी है। देखिए, केंद्रीय बजट आने वाला है और केंद्रीय बजट को लेकर तमाम स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे छात्राएं क्या सोचती हैं, उनको कई उम्मीदें हैं इस बजट से लेकर और आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उनके दिल दिमाग में सवाल हैं, रोजगार को लेकर सवाल हैं, महंगी होती हुई पढ़ाई और शिक्षा नीति पर सवाल हैं। उन स्टूडेंट से मैं बात करूंगा। क्या लग रहा है इस बार का बजट में, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी मोदी सरकार के बजट से? इस बार जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें उनको निकालना चाहिए। जैसे कि वो अभी मैंने आपसे बोला कि वैकेंसीज़ जो रहती हैं वो जब चुनाव आते हैं तो निकलती हैं टाइम से, बट जैसे ही चुनाव चले जाते हैं फिर वो काफ़ी ढील हो जाती है और फिर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, जिसके कारण स्टूडेंट को काफ़ी ट्रबल करना पड़ता है। और उनको जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी कम है, मतलब वैकेंसी भी काफ़ी कम निकलती हैं। जैसे स्टूडेंट है वो काफ़ी ट्रबल करते हैं, परेशान होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप भी कैटेगरी वाइज दी जाती है, बट ड्यू टू अकॉर्डिंग टू स्किल्स उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहिए, जिसको स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट्स को अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे है ना वो उस पर वर्क करें और उनको उस पर स्कॉलरशिप देनी चाहिए। मेरा ये है। हालिया एजुकेशन सिस्टम में किसी तरीके का कोई बदलाव देखते हैं कि जो अभी जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम वो वही चले, या फीसेस को लेकर क्या थॉट करते हैं? और फीसेस को लेके बस यही है कि जैसे कि हाई प्रोफाइल के जो कोर्सेज होते हैं उसमें फ़ीस थोड़ा कम करें, कि बाकी स्टूडेंट्स भी सोचें। जैसे कि बात करें MBBS इंजीनियरिंग की, इनकी फ़ीस 1 लाख से अप्रॉक्स 2 लाख रहती है, तो अगर वो कम करें और तो हर एक बच्चा उसमें जाने के लिए थोड़ा सा रहेगा कि हाँ वो जा पाएगा। फिर तो मैं ये चाहती हूँ जैसे बड़े बड़े कोर्सेज है BSc से लेके बात करें तो हर एक बच्चा उसमें आता है, बट उनका मन है जैसे कि कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली रहते थे, बट वो बहुत छोटे छोटे पर रहते हैं, फिर भी बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो बच्चे नहीं जा पाते ड्यू टू द फीस रीज़न रहता है। और भी जैसे कि इंजीनियरिंग है उसमें भी इतनी ही फीस ली जाती है, इसलिए हर बच्चा वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं ये चाहती हूँ कि बड़े बड़े कोर्सेज पे भी उसमें काफ़ी लेस करें, जैसे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उनमें अपेयर हो पाएँ। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो गया है, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए? क्या आम लोगों को स्किल डेवलपमेंट और दूसरे मामलों को लेकर क्या सोचते हैं? स्किल डेवलपमेंट्स का तो ठीक है, बट अभी जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं तो आजकल लीक हो जाते हैं पेपर पहले से। बच्चे 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी कॉलेजेस नहीं मिलते, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है अपने लिए। तो इस पे काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसा हो कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। और क्या सोचते हैं आने वाले समय में सरकार और क्या ऐसा करे कि एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाए? क्या योजनाओं में बदलाव चाहते हैं आप सरकार से? योजनाएं तो ठीक है, पर थोड़ा सा सबको जागरूक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं पर सबको पता नहीं होता है, तो कोई उनका लाभ भी नहीं उठा पाता है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि सबको अवेयरनेस के चक्कर में वो सब उसका योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार हर बार बजट लाती है, महंगा सस्ता भी होता है, लेकिन इन सब बजट के बीच में क्या ऐसा करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए बेहतर? सरकार तो कहती है तमाम योजनाएं हैं जिसमें लड़कियों के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है, आप क्या थॉट करते हैं? हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म जो भराए जाते हैं उसमें जो है फ़ीस को पूरा नेगलेक्ट करना चाहिए, यानी 0 रुपये रहना चाहिए गर्ल्स से। और बहुत नई नई स्कीम्स लानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लानी चाहिए, और ज़्यादा फोकस जो है वो गर्ल्स पे करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि जो शोषण के जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस पे सरकार को या पुलिस को जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिससे केसेस कम हो चुके। और बस और जल्दी एक्शन लेना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये लोग इतना डिले कर देते हैं कि वापस से वो लोग सब कुछ करने का वापस से ट्राई कर लेते हैं। हाँ। कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है गवर्नमेंट पे। नहीं लिए जाते, बेसिकली यहाँ पे एक्शंस की बात हो रही है तो एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। जो जल्दी बात की जाए आम आदमी के लिए तो एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, तो इसी से पीछे हो जाते हैं। और बात की जाए पेपर्स की तो अभी लीक पेपर, जैसे कि बात करूँ मैं नीट की, तो कितना उसे लीक हुआ ये पेपर, और बच्चे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से। बच्चे रह गए हैं काफ़ी, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई गया है अभी।
तो बस और जिस चीज़ पे अगर अपन को एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ पे कभी नहीं लेते। जैसे कि अगर अपन ने वो तोड़ा है सिग्नल, उस टाइम तुरंत रिस्क लेंगे, पर जहाँ पर रिस्क लेना चाहिए और जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए उसी टाइम फैसला करना चाहिए, पर वहाँ पे कभी नहीं लेते हैं। मुझे एक बात ये गलत लगती है कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर बाइक पे कोई हेलमेट नहीं पहना रहता है और उसके साथ कोई गर्ल्स या कोई वुमेन बैठी रहती है तो उसको जाने देते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि ट्रैफिक रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। तो हेलमेट जो है दोनों को पहनना चाहिए। अगर गर्ल्स भी हेलमेट नहीं पहनी तो उससे भी उसका चालान कटना चाहिए। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कॉलेजेस कैंपस को लेकर? यदि बात करूं, कैंपस में क्या फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड करना चाहिए कि आप लोगों को बड़ी राहत मिल सके? यहाँ का मुझे लगता है, जैसे हमारे कॉलेज का ले लें, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि मतलब स्टूडेंट्स आएँ, इंटरेस्ट लें क्लासेस में, स्किल्स पे वर्क होना चाहिए, स्किल्स से रिलेटेड और कोर्सेज ऐसे आने चाहिए जो मतलब यहाँ पे भी ऐसे प्रोग्राम्स करवाने चाहिए कि स्टूडेंट्स आएँ, अवेयर रहें यहाँ पे। तो और जॉब्स के लिए भी कुछ कोर्सेज ऐसे होने चाहिए जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल खुलकर पार्टिसिपेट लें और आएँ यहाँ पर। क्या अभी के जो कोर्सेज हैं या जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हैं आपके रोजगार के लिए या एजुकेशन सिस्टम के लिए? देखा जाए तो अगर मतलब देखेंगे तो अपन कर सकते हैं, मतलब और कोर्सेज को अगर देखा जाए, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते, मतलब लोग जानते नहीं हैं, स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं कि क्या कोर्सेज हैं हमारे लिए, या जानने में गलती कर देते हैं। तो उनको मतलब इतना करेक्ट गाइडेंस मिलना चाहिए कि वो उन कोर्सेज में इनरोल करके अपना करियर आगे बनाएं। पिछले बजट में देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार ने काफ़ी काम किया था, काफ़ी बजट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर दिया था। सरकार जानती थी कि यंगस्टर्स को रोज़गार देने हैं तो उसको बेहतर स्किल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये देखने की प्रॉब्लम आई थी, स्किल्ड बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ ने भी कहा था। क्या सोचते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्ड डेवलपमेंट को लेकर काम हो रहा है या किया जाना चाहिए और ज़्यादा? बच्चे योजना तो भर देते हैं स्किल को लेके, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता उनको। तो बहुत सारे अवेयरनेस नहीं रहती है उनके पास, तो उनका योजना का लाभ नहीं मिल पाता है उनको। तो ऐसे ही योजना बच्चों को लानी चाहिए, बच्चों के लिए। और क्या थॉट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम महंगा है बहुत ज़्यादा या पढ़ाई महंगी हो रही है जिसके चलते परेशानी हो रही है? हाँ, पढ़ाई तो महंगी है और बच्चों को अवेयरनेस भी नहीं है कि उनकी फ़ीस कितनी है। मतलब फ़ीस थोड़ी कम ही होनी चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। हाँ जी। हाँ, अभी जैसे कॉलेज में सब जगह जो डिजिटल बोर्ड लग चुके हैं, लेकिन एक भी क्लास ऐसी नहीं हुई कि उससे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई हुई हो। तो ये टीचर्स की भी गलती है कि वो डिजिटल बोर्ड से पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको भी थोड़े स्किल की कमी है। और बच्चों की भी गलती कि वो इस कॉलेज में आते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचर्स को ये आता नहीं है, इसलिए। मतलब सरकार ने डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया लेकिन डिजिटलाइजेशन के लिए सिस्टम तैयार नहीं। हाँ, ये जैसे उसके लिए जो है वो अलग से स्किल ही चाहिए पूरी। तो टीचर इतने ओल्ड हैं कि उनके पास ये स्किल नहीं है डिजिटलाइजेशन की। तो टीचर्स को भी इसके लिए स्किल्ड करनी चाहिए, इसके लिए सरकार को योजना लानी चाहिए। यहाँ पे भी डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं, लेकिन लगते हैं उनको यूज़ करने के लिए स्किल्स वगैरह ही चाहिए। तो उसका ऐसा मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए कि वो ये बोर्ड्स भी यूज़ हों और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिले। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनका सीधे तौर पे कहना है कि यदि स्किल्ड होगी तो रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होंगे। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पर काम करना पड़ेगा। सरकार ने डिजिटलाइजेशन की तरफ कॉलेजों में ज़रूर पहुंची है सरकार और काम करना शुरू किया है, लेकिन परेशानी ये है कि टीचर डिजिटलाइजेशन में पीछे रह गए हैं और स्टूडेंट के साथ भी अपनी समस्याएँ बरकरार हैं। ये तमाम सिस्टम बेहतर होंगे, इस बजट से स्टूडेंट्स को यही उम्मीद है, ताकि आने वाले भविष्य में रोजगार की संभावना बेहतर तरीके से निकल कर सामने आ सके। देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की अपनी समस्याएं होती हैं और ख़ास तौर पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और तमाम अलग अलग कॉलेजेस से भी आते हैं। उनको लेकर केंद्र सरकार इस बार बजट में क्या करने जा रही है या स्टूडेंट क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं, ये उन्हीं स्टूडेंट से मैं जानूँगा। क्या लगता है इस बार के बजट में आपको क्या उम्मीद है, खासतौर पर कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं?
जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब जो उसकी फीसेस वगैरह हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो वो अपनी मनमानी चलाते हैं, जैसे कभी भी चालू कर दिया उसमें फिर वो बंद कर देते हैं अचानक से, तो उससे स्टूडेंट्स का लॉस होता है। तो ऐसे ही मतलब उनके लिए कोई बिल वगैरह पास किया जाए जिससे वो सही तरीके से मतलब उनकी भी जानकारी सरकार के पास रहे कि हाँ ये क्या किस तरीके से कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। फिर कॉलेजेस में हम कर सकते हैं कि कॉलेजेस में भी मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो कराई जा सकती है, उसका सिलेबस भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो ऐसे अगर मतलब इस बजट में आता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। कोचिंग्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा फीस परेशानी का सबब बनती है एग्जाम्स को हाँ लेकर? बिल्कुल, फीस तो मतलब बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर पाते फीस की वजह से, कि मतलब इतनी ज़्यादा फीसेस होती हैं तो उसको पे नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते, खुद से वो अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप प्रिपरेशन करते हैं और कॉलेज का फिर जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉलेज के अलावा भी आप कोचिंग्स लेते हैं, क्या कोई पॉलिसी चाहते हैं या क्या देखते हैं सरकार क्या ऐसी योजनाओं पर काम करे? जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो कोचिंग की जो फीसेस हैं, जैसे किसी किसी कोचिंग की तो बहुत ही ज़्यादा फीसेस हो जाती हैं, वो अपन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो मतलब किस्त में करके या वैसे करके कुछ ना कुछ करके उसको कोई पीएससी की नॉर्मल तैयारी करके जल्दी नहीं कर पाता क्योंकि ये सब पैसे के कारण। तो अगर ये जैसे हमारे शुक्ला सर ने बताया कि स्कूल में अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी होने शुरू स्टार्ट हो जाए तो मतलब सभी बच्चे कर पाएंगे सही से प्रिपरेशन, नहीं तो ऐसे में नहीं कर पाते हैं, पैसे की दिक्कत होने। क्या दिक्कत कहाँ जाती है, मतलब क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन परेशानी का सबब बन गए हैं या एग्ज़ाम्स की जो फीस है वो परेशानी का सबब ये बन? एग्ज़ाम की फीसें सबसे अधिक परेशानी का बनती हैं कि जिससे हमें सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। कहीं भी जैसे कोचिंग है तो कोचिंग में मनमौजी चलती है, कुछ भी कितनी फ़ीस बढ़ा दी है अपने हिसाब से बढ़ाते घटाते रहते, मतलब कुछ हम बोल भी नहीं सकते कि कितनी फ़ीस थोड़ा कम कर दीजिए, ये भी नहीं, वहाँ पे ये रूल चलता है कि इतना लेंगे, मतलब फिक्स है तो फिक्स है ऐसा। तो अगर ये चीज़ें यही अगर कॉलेज में चलेगी तो ज़्यादा हमें मतलब सब बच्चों को सही रहेगी। आप क्या उम्मीद करते हैं? सर जैसे हमारे इंडिया में टैलेंट तो बहुत है, जैसे गांव में भी बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतरीन पढ़ाई करने वाले होते हैं, लेकिन बात ये है कि जैसे उन्हें जेईई नीट की तैयारी करनी है तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो अगर सरकारी स्कूल्स में ही मतलब कोई एग्ज़ाम पर्टिकुलर कंडक्ट करवाया जाए कि ये 100 बच्चे को सरकार स्पॉन्सर करेगी कि हम जेईई नीट की उनकी फ्री में तैयारी करवाएंगे, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए एक पॉलिसी बना दी जाए कि आप फीस लीजिए, मतलब वैसे उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन आप 100 या 200 बच्चों को फ्री में भी पढ़ाइए, तो वो जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, वो भी जेईई नीट क्वालिफाई करके बहुत बेहतरीन पोजीशन पे जा सकते हैं। बस। क्या रेगुलेटरी चाहते हैं कोचिंग सिस्टम पर जिस तरीके के पिछले दिनों मामले आए उसको लेकर? यस सर, जैसे कि ये फिटजी के 3 सेंटर्स बंद हो गए तो उससे जैसे हम मिडिल क्लास वाले हैं या लो मिडिल क्लास वाले या गरीब परिवार वाले बहुत मेहनत से पेरेंट्स फीस इकट्ठा करके जमा करते हैं, और वो लोग फीस एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं कि वन टाइम आप जमा कर दीजिए या क्वार्टर में, मतलब होता है 4-4 महीने बाद आप फीस जमा करिए, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि एक मिडिल क्लास वाली फैमिली बहुत मुश्किल से इकट्ठा करती है। वो अपने घर के खर्चे कम करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, तो यही है। और क्या करना चाहिए बेहतर करने के लिए सरकार को? सर अभी देखिए हमारा सीआईएसएफ का वो था फिजिकल था, तो वहाँ पे फिजिकल में हमारी मतलब हाइट जो है तो मेजरमेंट था 170 का, तो हमारा मेजरमेंट हुआ सबसे पहले, फिर हमें दौड़ने के लिए भेज दिया गया, हमने रनिंग की, रनिंग पास हो गए हम। फिर उसके बाद फिर से पीईटी पीएसटी 2 होते, तो पीएसटी में फिर से उन्होंने क्या किया, हाइट मेजर की। मेरी 170 हाइट है, 171 मेरी हाइट है, लेकिन वहाँ पे मतलब मेरे को उससे कम बता दिया गया, 169.5 बता दिया गया। तो क्या होता है वहाँ पे अगर उनके पास बच्चे होते हैं ज़्यादा तो वो उसके हिसाब से मैनेज करने लग जाते हैं और हाइट ज़्यादा मेजर करने लग जाती हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जैसे हाइट का है तो आपको अगर 171 वाली हाइट वाले बच्चे चाहिए तो आप 170 वाले बच्चों से फॉर्म क्यों डला रहे हो? फिर मतलब उनको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके लिए हम कहीं पे किसी भी तरीके से शिकायत वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब हमें आगे भी एग्जाम देने हैं, तो अगर हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, हमारे खिलाफ ही अगर कोई एक्शन हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं सर।
और वो 1 सेंटीमीटर कम से ही मेजरमेंट के हिसाब से लिए रहते हैं। और वो सीधे मतलब कोई भी अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो बोलेंगे कि तुम क्या, तुम्हारे प्रूफ क्या है। प्रूफ अगर हम दिखाएंगे भी तो प्रूफ बोलेंगे कि वो आर्मी वालों का प्रूफ दिखाओ। आर्मी वालों का भी अगर प्रूफ, आर्मी वाले क्या, आर्मी भर्ती जो होती है वो जब जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है फाइनल, वही प्रूफ देते हैं, नहीं तो आर्मी में कोई प्रूफ ऐसा कुछ देते ही नहीं है। कहीं हम जाके, मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स में जाके वहाँ पे मेजरमेंट करवाया हाइट, तो वहाँ जाके मतलब वो मान्य नहीं किए, पहले ही बोल दिए नहीं ये मान्य नहीं होगा ऐसा। तो स्पोर्ट्स कोटे को भी प्रमोट करने के लिए कुछ होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, क्या थॉट है? ये वो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, और स्पोर्ट्स कोटे से और अलग अलग कोटे से भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी प्रिपरेशन करते हैं। जिस तरीके के पिछले दिनों कोचिंगों के मामले निकल कर सामने आए, उसके बाद चाहते हैं कोचिंग फ़ीस को लेकर रेगुलेटरी बने और ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है उसको कम किया जाए, क्योंकि एक बड़ा भार महंगाई के इस दौर में इन सब परीक्षाओं और कोचिंग से पड़ रहा है। इसे सरकार कम करने के लिए करे, दूसरे खर्चे कम करने के साथ साथ यहाँ भी ध्यान दें। केंद्रीय बजट को लेकर हर किसी को उम्मीदें हैं, तमाम देश भर के लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार उनको कौन सी राहत देने वाली है और कौन सी ऐसी योजनाओं में फेरबदल करने वाली है ताकि उनकी ना सिर्फ जरूरतों पर इसका फर्क पड़ सके, बल्कि उनको आने वाले दिनों में कई राहत महसूस हो चुके। कई कर्मचारी मध्य प्रदेश के मेरे साथ हैं जो दिन भर सरकार के कामकाज की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनसे ही पूछूंगा क्या लग रहा है इस बार के बजट में, केंद्रीय बजट में क्या होना चाहिए ताकि आपको राहत मिल सके? अब तो चाहते हैं कि हमको कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा 10 के आस नीचे होना चाहिए, और जिससे कि हमें थोड़ा बहुत महंगाई के साथ सामना करना पड़े। यही चाहते हैं कि मतलब सीधा साधा हल्का बजट हो, कम से कम भार होना चाहिए महंगाई को देखते हुए आज के टाइम में। महंगाई से राहत चाहते हैं इस बजट? हाँ, महंगाई की थोड़ा राहत चाहते हैं, और महंगाई में काफ़ी प्रॉब्लम होती है हर चीज़ से। आजकल हर चीज़ का भाव ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। कोई भी सब्जी लो, आप मार्केट में जाओ तो आजकल बहुत उठाना पड़ रहा है उसका भार। क्या लग रहा है इस बात के बजट में सरकार को क्या खास तौर पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सरकारी कर्मचारी मध्यम वर्ग की श्रेणी में आता है। 7वें वेतनमान जब कर्मचारियों को लागू हुए हैं तब से उनके वेतन में वृद्धि हुई है। एक और वेतन में वृद्धि हुई है, दूसरी ओर भारी कटौती इनकम टैक्स के रूप में, प्रोफेशनल टैक्स के रूप में की जा रही है। हमारी मांग है कि मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए बजट बने और कर्मचारियों को कम से कम इनकम टैक्स की रेंज 10 लाख रुपए की जानी चाहिए, क्योंकि एक और लगातार जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में लगातार भारी वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के वेतन से भारी कटौती की जा रही है। इसलिए हमारा इनकम टैक्स 10 लाख रुपए तक की सीमा हो और जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, व्यापारिक टैक्स जिसको कहते हैं, वो भी हमारा बंद किया जाना चाहिए। क्या ऐसा करे सरकार कि आप तमाम कर्मचारी खुश हो जाएं? किन योजनाओं में बदलाव देखने में चाहते हैं? क्या योजनाओं में फेरबदल भी होना चाहिए कुछ? बेशक योजनाओं में फेरबदल होना चाहिए। खास तौर से हम जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग बिल्कुल मध्यम श्रेणी का आता है और केवल माह में एक बार तनख्वाह मिलती है, उस पर भी भारी कटौती होती है। तो जो योजनाएं पहले से चल रही है उन योजनाओं में को बदलकर कर्मचारियों के व्यापक हितों में निर्णय लिए जाने चाहिए। कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिए जाने चाहिए। कर्मचारी के लिए सरकार क्या करे कि कर्मचारी मालामाल हो जाए? कर्मचारी मालामाल तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, HRA और जो कई प्रकार के कर्मचारियों को टैक्स कटते हैं उसमें जो कटौती गवर्नमेंट करती है उसमें कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत मिलने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। और जो पेपर में आ रहा है 10 लाख तक का हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही पूरा बजट बनाती है। आम जनता जैसे ही बजट आता है तो आम जनता से उनके व्यू पूछे जाते हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट खरी नहीं उतरती। कई प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं कर्मचारी के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेडिकल उनको मिल नहीं रहा है, और जो HRA हाउस रेंट भी वो स्थिति है। CCN हाउस 200 रुपये मिल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम कर्मचारी के लिए ऐसा क्या करे, कर्मचारियों को कुछ इनकम ऑफ सोर्स जो हो रही है उसमें कुछ बचत हो। बचत इस समय बिल्कुल हो नहीं रही है।
आज के डेट में। और आज जैसे हमारा इंटरव्यू हो गया, पूरा इंटरव्यू लेकर गवर्नमेंट वही करेगी जो गवर्नमेंट के मन में है। आम जनता के लिए आज तक की डेट में मुझे नहीं लगा कि कोई फ़ायदा हुआ हो। टीवी पे कम कर दिया, इस पे कम कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान कम कर दिया, दाल चावल और अन्य चीज़ों में देखिए कितनी भयंकर महंगाई बढ़ रही है। आम पब्लिक जो कर्मचारी है, एक तरफ तो आप गेहूँ और चावल फ्री दे रहे हैं और दूसरी तरफ एगो 70 रुपये किलो दाल है, 90 रुपये से कम चावल नहीं है। कई इतनी भयंकर महंगाई है साहब कि जो मजदूर वर्ग है वो भारी त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त है, मजदूर वर्ग त्रस्त है, इस देश का एक एक जनता त्रस्त है इस महंगाई से। पेट्रोल 106 रुपया, कई राज्यों में 55 रुपया, 90 रुपया। तो ऐसा क्या है कि समानता नहीं है चीज़ों में, ये बहुत गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि कर्मचारियों को अगर बजट देना है तो जो आदरणीय खोंगल साहब ने बोला 10 लाख तक का अगर कर सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता 10 लाख करेंगे वो, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप कितनी हड़ताल कर लो, कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट को वही करना है जो उनकी पॉलिसी है। और जो गवर्नमेंट आज की डेट में कर रही है सिर्फ अपने फ़ायदे लिए कर रही है। विधायक को देखो, सांसद को देख लो, इनको देख लो, इनको पूरी व्यवस्थाएं हैं। आम जनता को व्यवस्था नहीं, आम जनता को व्यवस्था देंगी तो हम मान जाएंगे बजट अच्छा है। नहीं तो मैं तो हर बार इंटरव्यू देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। इनका कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार के बजट में सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो है लोगों को राहत महसूस हो सके और उनको परेशानी नहीं? देखिए, जो कोई भी बजट है वो जन कल्याणकारी बजट होना चाहिए। ये देखने में आ रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है उसको पड़ते जा रहा है। जैसे देश के उद्योगपति, पूंजीपति, उनको बहुत सारी छूटें मिल गई, लेकिन जो मेहनतकश मजदूर है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती। यदि उसको वेतन मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स उसको देना पड़ता है, उसको कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। कई प्रकार के टैक्स देने के कारण उसको वेतन मिलता है वो बहुत कम पड़ जाता है। उधर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तरफ वो वर्ग है जिसको मुफ्त की चीज़ें बहुत सारी मिल गई, दाल चावल गेहूँ आटा, सारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में दे गए हैं आप। और दूसरी तरफ वो वर्ग है जो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, कार्यालयों में काम कर रहा है, जो सरकार की योजनाओं पे चला रहा है, लेकिन उनको कोई राहत नहीं दी जाती, उन पर टैक्स लादा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि मुफ्तखोरी और जो बढ़ गई है और जो पूंजीवाद बढ़ गया है उसको मिटाते हुए आम आदमियों के हित में बजट होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, कर्मचारी कल्याण पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले वो हैं। ठीक है, कुछ और क्या लगता है इस बजट में आप क्या देख रहे हैं, सरकार क्या ऐसा कर दे कि कर्मचारियों को राहत मिल जाए? इनकम 10 लाख की इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए कम से कम। ये तो आप क्या सोचते हैं? सर, पहले तो इनको स्लैब बढ़ाना चाहिए कि जो 5 लाख है उसे 10 लाख करना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार जो है बहुत महंगाई की दरें झेल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई सरकार विशेष योजना नहीं बनाती है, सब जो है निम्न स्तर और उसके लिए चला जाता है। मध्यम वर्गीय हमेशा जो है चला जाता है। तो स्लैब में कम से कम 10 लाख तक की छूट देना चाहिए, बस यही है। और क्या, महंगाई दर कम होना चाहिए। अच्छा, क्या राहत दिए जाए, सरकार क्या राहत दे ऐसे ही कि जो कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा हो? देखिए, कर्मचारी विषय पे तो मैं कम बोलूँगा, लेकिन दूसरा अगर आप पहलू देखें तो बजट की सार्थकता हम तभी उपयुक्त मानेंगे जब देश और प्रदेश के जो लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें कुछ बड़ी राहत मिल सके। सरकार को ऐसी सशक्त नीति बनाना चाहिए कि प्रतिवर्ष अनुपातिक बेरोजगारी की संख्या में कम से कम 50% लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए जरूरी नहीं कि शासकीय सेक्टर, प्राइवेट क्षेत्र में भी सरकार को ऐसे संसाधन विकसित करना चाहिए ताकि हमारा बेरोजगार जो शिक्षित युवा पढ़ा लिखा घूम रहा है, अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसे स्थायी रोजगार मिल सके, वह रोजगार की धुरी से जुड़ सके ताकि वह अपने परिवारों का जीवन यापन कर सके। तो ये रोजगार की बात थी। कर्मचारी और हैं, उनसे बात करूंगा। क्या लगता है सर, सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि कर्मचारियों को राहत मिले? जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कुछ बदलाव करने से राहत मिलेगी, या सरकार ने अभी तक जो बजट लेके आए हैं उनमें कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया, ऐसी कुछ वादे को लेकर बातें हों? ये बजट की बात नहीं है, 25 साल से भी बजट उसी प्रकार से चल रहा है। ये पहला ही बजट नहीं है। ये बजट अपने मंत्रियों के लिए, माननीय विधायकों के लिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए लाते हैं। कर्मचारियों को और गरीबों के प्रति उनकी कोई भावना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा है, जैसा भी बजट आया स्वागत करते हैं कुछ लोग बाबाई लूटने के लिए माननीय मंत्री जी के यहाँ, देवड़ा जी के यहाँ पहुँच जाते हैं कि मैंने तो माइक पे बोल दिया था और यहाँ मैं तो आपके बजट का स्वागत करता हूँ।
तो ये हैं वो कर्मचारी मध्य प्रदेश के, जिनकी अपनी अपनी राय है, जिनका सीधे तौर पे मानना है कि सरकार महंगाई से राहत दे, कर्मचारी हितैषी फैसले ले, ताकि बजट में जिस तरीके की बातें की जाती हैं वो दिखें ज़मीन पर और धरातल पर। कर्मचारियों को अपना जनजीवन यापन करने के लिए एक बड़ी राहत मिल सके। तमाम कर्मचारी इस तरीके से केंद्रीय बजट को देख रहे हैं। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।